Assalamu alaikum dear students of class 3. Today we will start lecture 2 of unit 4, that is carnivores, omnivores and food chain. Student outcomes. After studying the topic, students will be able to know about carnivores and omnivores animals. Students will also be able to know about food chain. Let's start our topic, that is carnivores. Animals like cats, dogs, lions, tigers and leopards eat the flesh of plant-eating animals. स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हर्बीवोर्स एनिमल्स को। हर्बीवोर्स एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स जिसमें कैट्स हैं, डॉग्स हैं, लायंस हैं, टाइगर्स हैं और लेपर्ड्स हैं। लेपर्ड्स चीते की एक किस्म को कहते हैं। वो क्या करते हैं कि हर्बीवोर्स एनिमल्स का गोश्त खाते हैं। उन एनिमल्स को हम कहते हैं कार्निवोर्स एनिमल्स। These animals have sharp and pointed front teeth to tear off the flesh. इन एनिमल्स के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड कहते हैं नुकीले दांतों को। तो स्टूडेंट्स, शार्प और पॉइंटेड टीथ इन एनिमल्स के इसलिए होते हैं ताकि वो गोश्त को अच्छे से, उनके जो टुकड़े टुकड़े हैं वो कर सकें। दे आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग टीथ टू च्यू द मीट एंड द बोन्स। फ्रंट टीथ के अलावा इनके स्ट्रॉन्ग टीथ भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग टीथ किस लिए काम आते हैं? गोश्त को और हड्डियों को चबाने के लिए। वी कॉल दीज एनिमल्स कार्निवोर्स। इन एनिमल्स को हम कहते हैं कार्निवोर्स एनिमल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर शो हो रही हैं कार्निवोर्स एनिमल्स की। डॉग्स हैं, लायन है, कैट है। ये क्या करते हैं? फ्लैश खा रहे हैं हर्बीवोर्स एनिमल्स का। ठीक है, हर्बीवोर्स एनिमल्स का गोश्त खा रहे हैं। नीचे ही आपको टीथ भी शो हो रहे हैं। इस तरह के टीथ होते हैं कार्निवोर्स एनिमल्स के, जो फ्रंट टीथ होते हैं, पॉइंटेड और शार्प। नेक्स्ट है हमारे पास ओमनिवोर्स। सम एनिमल्स लाइक द बियर ईट बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे बियर कहते हैं रीछ को। वो प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है। आप डायग्राम में देख सकते हो, आपको बियर नज़र आ रहा है। वो ग्रास भी खा रहा है और फिश को भी खा रहा है। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको कहते हैं ओमनिवोर्स एनिमल्स। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड स्नैक्स स्वालो देयर फूड। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे फ्रॉग्स हो गए और स्नैक्स हो गए, वो अपनी फूड को स्वालो करते हैं, मीन्स निगल लेते हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर में स्नैक नज़र भी आ रहा है। उसने क्या किया हुआ है? फ्रॉग को पकड़ा हुआ है। तो जैसे ही उसने फ्रॉग को पकड़ा है तो ऐसे ही फ्रॉग को अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा, उसको चबाएगा नहीं, निगल लेगा। सेकेंड पिक्चर में आपको फ्रॉग नज़र आ रहा है। फ्रॉग की जो स्टिकी टंग है, उस टंग की मदद से फ्रॉग क्या करेगा? अपने इंसेक्ट को अपने मुँह के अंदर ले जाएगा और फिर ऐसे ही अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा, उसको बिना चबाए क्या करेगा? उसको स्वालो करेगा, निगल लेगा। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं फूड चेन्स को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन ऐसी चेन या ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार, फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल एनिमल है वो फूड बन जाता है बड़े एनिमल का। मतलब छोटे एनिमल को एक बड़ा एनिमल खा लेता है और उस बड़े एनिमल को उससे बड़ा कोई दूसरा एनिमल खा लेता है। तो इस तरह ये फूड चेन चलती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह होता है। हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स। हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स इन टर्न आर ईटन बाय कार्निवोर्स। इन हर्बीवोर्स को फिर कार्निवोर्स खा लेते हैं। दोज कार्निवोर्स में ईटन बाय बिगर कार्निवोर्स। इन कार्निवोर्स को फिर जो बड़े कार्निवोर्स हैं वो खा लेते हैं। When these carnivores die, they decompose and enrich the soil from which new plants grow. जब ये बड़े वाले कार्निवोर्स मर जाते हैं तो इनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज का मतलब है गल सड़ जाती है। फिर वो गला सड़ा मटेरियल जब सॉइल में मिक्स होता है तो सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देता है। फिर उस सॉइल में न्यू प्लांट्स लगते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फूड चेन। इसको कहते हैं फूड चेन। यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो आपको डायग्राम दिखाई गई है ये फूड चेन की है। अब यहाँ पर एक एक एनिमल लेकर आपको समझाया गया है। सबसे पहले आप देखो प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स को खाएंगे हर्बीवोर्स। यहाँ पर आपको एक हर्बीवोर स्नेल नज़र आ रहा है, वो इस प्लांट को खा लेगा। उसके बाद हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स। तो आपको यहाँ एक कार्निवोर बर्ड नज़र आ रहा है जो स्नेल को खा रहा है। उसके बाद इन कार्निवोर्स को खाते हैं बड़े कार्निवोर्स। जैसा कि आप देख सकते हो कि अब उस बर्ड को एक बड़ा कार्निवोर ईगल खा रहा है। आप सिंपल ऐसे भी कह सकते हो को
कि प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं, उन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं और उन कार्निवोर्स को बिगर कार्निवोर्स खाते हैं। फिर जब ये बिगर कार्निवोर्स मर जाते हैं तो इनकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाती है, मींस गल सड़ जाती है। वो फिर गला सड़ा मटेरियल जो है वो सारा मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ, सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है। फिर उस सॉइल में न्यू प्लांट्स लगते हैं और इस तरह फूड चेन चलती रहती है। डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया कार्निवोर्स को और ओमनिवोर्स को। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि फूड चेन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जो आपके लिए असाइनमेंट है वो ये है कि आपने रीडिंग करनी है पेज 20 और 21 की एक्टिविटी दी हुई है जो आपने परफॉर्म करनी है। आपने क्या करना है, पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स एनिमल्स ऑन योर नोटबुक्स। आपने अपनी नोटबुक्स पर कुछ पिक्चर्स पेस्ट करनी है कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स एनिमल्स की। क्वेश्चंस को आपने आंसर्स के साथ अपनी नोटबुक्स पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट काइंड ऑफ टीथ डू मीट ईटिंग एनिमल्स हैव। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ डू फ्रॉग्स एंड स्नेक्स ईट देयर फूड। ट्रू फॉल्स को आपने अपनी बुक्स पर करना है और मैच द फॉलोइंग को भी आपने अपनी बुक्स पर करना है। थैंक यू।